तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको सोल्यूशन करेंगे आपका जो पेपर हुआ है। ठीक है, कौन सा? A7R5 का। ठीक है, काफ़ी डिले हुआ है क्योंकि ओ लेवल के भी एग्जाम थे, साथ में ए लेवल के भी एग्जाम लग गए थे। तो ये पॉसिबल नहीं था कि एक दिन में मैं चार चार पाँच पाँच पेपर को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा डिले हुआ है। तो आपको मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। अब A7R5 की जो भी बच्चे हैं ए लेवल की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से, और जो पीडीएफ नोट्स और वीडियो क्लास आपने परचेज की थी, तो आपको 100% उसमें से हेल्प मिली होगी पेपर में। ठीक है, तो चलिए उसका पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से है। और ए लेवल के जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 7007659485 पे। ठीक है, अभी आपको न्यू बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। A9.3 और A10.3 की प्राइवेट क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं जनवरी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखें। तो आंसर अपने आप मिला लीजिए। ये आपका जो पेपर है मेरे पास अवेलेबल है। डीबीएमएस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो डीबीएमएस जो आपका मैनेज करता है इंटरेक्शन बिटवीन एंड यूजर, पहले का ऑप्शन बन जाएगा। डीबीएमएस जो होता है वो मैनेज करता है इंटरेक्शन बिटवीन दी एंड यूजर एंड डेटाबेस। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। और काफ़ी इजी पेपर था, सिंपल पेपर था, एक ही पेज में पूरे ऑप्शन वाले हैं। डीबीएमएस इस जनरली आपका होता है, बी ऑप्शन बनेगा यूजर सेंटर्ड। डीबीएमएस इज जनरली यूजर सेंटर्ड, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय हैमर एंड एमसी लेआउट इन 1981। बताइए कौन सा मॉडल था? ए ऑप्शन बनेगा एस डी एम। तो 1.3 का ए हो जाएगा एस डी एम। ठीक है, 1.4 है, ऑब्जेक्ट लिखा है इक्वल टू प्लस रिलेशनशिप दिया है। 1.4 का सी ऑप्शन हो जाएगा एंटिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्लस रिलेशनशिप एंटिटी, 1.4 का सी हो जाएगा। मिला लीजिए, 100% एक्यूरेसी है। थोड़ा सा समय लगा है लेकिन सॉल्व आपका कर दिया है हमने। 1.5 ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज नोन एज। 1.5 का सी हो जाएगा डेटाबेस। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज नोन एज डेटाबेस। नंबर 6 है आपका, पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कंटेन ऑल पेयर ऑफ द टपल्स फ्रॉम द टू रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1.6 का बी ऑप्शन होगा कार्टीशियन प्रोडक्ट। ठीक है, 1.6 का बी ऑप्शन होगा कार्टीशियन प्रोडक्ट। 1.7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। 1.7 का बी ऑप्शन हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, 1.7 का बी लगा लीजिए। 1.8 है, द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द डेटा इज नोन एज। 1.8 का डी हो जाएगा कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, 1.8 का हो जाएगा डी कॉन्स्ट्रेंट। IMS का फुल फॉर्म पूछा गया है। 1.9 का डी ऑप्शन हो जाएगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। 1.10 है, द RDMS टर्मिनोलॉजी ऑफ अ रो इज टपल। ए ऑप्शन बन जाएगा 1.10 का ए। ठीक है, सिंपल से ऑप्शन है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स पे आते हैं। तो पहला ट्रू फॉल्स बोल रहा है आपका जो डेटाबेस है इज कॉल्ड सेल्फ डिस्क्राइबिंग बिकॉज इट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ इट सेल्फ। तो बिल्कुल सही है, पहला ट्रू हो जाएगा। 2.2 बोल रहा है इन अ डेटाबेस डेटा इज स्टोर इन स्प्रेडशीट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है स्प्रेडशीट में डेटा स्टोर होता नहीं है डेटाबेस का, और रो एंड कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। डेटाबेस का डेटा इसमें नहीं होता है। ठीक है, वो डेटा एंट्री अलग होती है, डेटाबेस अलग होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। ए डेटाबेस हैज डेटा एंड रिलेशन, तो बिल्कुल सही है। नंबर 4 है, वन ऑफ द रीजन वाई OODBMS जो आपका है नॉट वाइडली यूज फॉर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द ओप्स इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा आपका। नंबर 5 है, in an enterprise class database system business user interact directly with database application which directly access the database table। 2.5 ये आपका false हो जाएगा। ठीक है, 2.6 है आपका, the application are program that interact directly with the database। 2.6 ये भी आपका false हो जाएगा। ठीक है, the purpose of database is the help of using spreadsheet। ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस, फॉल्स हो जाएगा, एंटरप्राइज क्लास नहीं आती है आपकी। ठीक है, उसके बाद
है हमारे पास ऑप्शन नंबर 9। 9 में बोला जा रहा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है एसक्यूएल इज ए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय ऑल कमर्शियल डेटाबेस प्रोडक्ट, तो हो जाएगा ट्रू। और लास्ट 10 भी आपको ऑप्शन जो हो जाएगा एक्सएमएल जो होता है फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस प्रोसेसिंग, ये भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इस क्रम में इसके आंसर बनेंगे और ये 100% एक्यूरेसी की है। आप मिला लीजिएगा, गूगल पर टाइप करके सर्च कर लीजिएगा, फिर भी आपको यही आंसर मिलेंगे जो मैंने बताए हैं। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी, ये थोड़े से कठिन आपको लगे होंगे। ठीक है, इसको मेरे को भी टाइम लगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग आंसर सबके एक ही जैसे आ रहे थे। अधिकतर में रो आ रहा था ऑप्शन, अधिकतर में आपका टेबल आ रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसी प्रकार के या फिर कॉलम आ रहा होगा, तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे कि पहला है डीबीएमएस का फुल फॉर्म बोला गया है, तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका ये डीबीएमएस। ठीक है, फर्स्ट का बी हो जाएगा। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है तो डी नंबर में दिया हुआ है। आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा डी। आरडीएमएस तीसरे का हमने लगाया है, यहाँ पे तीसरे का जी लगाया है। जी में देखिए क्या दिया गया है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ई आर डायग्राम का आपका सी हो जाएगा, ई एफ कोड। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन से पहले एक और है इंटीग्रेटिव कॉन्स्टेंट 3.5। 3.5 का के ऑप्शन हमने यहाँ पे टिक किया है। देखिए के में क्या दिया है आपका डोमेन्स। ठीक है, इंटीग्रेटिव में हो जाएगा के डोमेन्स, और नॉर्मलाइजेशन में आपका हो जाएगा नंबर 6 है, एम होगा ऑप्शन। एम में दिखा देते हैं आपको क्या दिया है, एम में आपका हो जाएगा आरडीएमएस। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका आरडीएमएस में होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एम। नेक्स्ट है ट्रिगर दिया है, तो ट्रिगर है नंबर 7 का हो जाएगा एल। ट्रिगर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एल। ठीक है, देखिए एल में क्या दिया हुआ है, एल में दिया है इट इज प्रोसीजर कोड विच इज एक्सिक्यूट ऑटोमेटिकली इस रेस्पॉन्स दिस सर्टेन इवेंट व्यू। ठीक है, बिल्कुल ये 100% सही आंसर है। बाकी आपने जो भी लगाया होगा मिला लें आप। सब स्कीमा आपका क्या होता है, ये सारी वीडियो क्लास भी मैंने आपको दी हैं। 3.8 का आई हो जाएगा डीबीएमएस टू ग्राफिक्स व्यू देखने के लिए सब स्कीमा का उपयोग किया जाता है। 3.9 है रिलेशनल स्कीमा। 3.9 का ए ऑप्शन हो जाएगा फॉर्म, इसमें ए आ जाएगा। लास्ट है यूज टू डिलीट एन इंटायर फाइल एक्सपेक्ट फॉर अ फाइल स्ट्रक्चर। 3.10 का एच ऑप्शन होगा जैप। ठीक है, अब ये ऑप्शन आप लोगों ने नहीं लगाया होगा, लेकिन ये एकदम 100% सही आंसर है, जैप इसमें आएगा। आप सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे, आप ये टाइप करिएगा, आपके सामने आउटपुट में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। चलिए फिल इन द ब्लैंक मैच करा लेते हैं। पहला जो है, पहले का तो ऑप्शन आपका जी हो जाएगा, क्या है द रिलेशनल मॉडल इज बेस्ड ऑन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ जी होगा, यानी कि टेबल। ठीक है, उसके बाद है द फाउंडेशन ऑफ रिलेशन डेटाबेस, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जे ऑप्शन हो जाएगा। फाउंडर का नाम इसमें दिया है ई एफ कोड। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ई एफ कोड इन पेपर टाइटल्ड लेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आरडीएमएस, इसमें जो ऑप्शन होगा एफ हो जाएगा रिलेशनल मॉडल। ठीक है, द प्राइमरी की यूनिकली स्पेसिफाई विद इन अ टेबल। 4.4 का हो जाएगा आपका एच। एच में देखिए क्या दिया टपल। इन आरडीएमएस टर्मिनोलॉजी ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड। 4.5 का एल हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन। डिग्री ऑफ अ टेबल मीन द नंबर ऑफ रो हो जाएगा इसमें, सॉरी 4.6 का बी होगा हमारे हिसाब से। ठीक है, बी में दिया है एट्रीब्यूट्स, बी में हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एट्रीब्यूट। ठीक है, और 4.7 है डोमेन नोम इज सेट ऑफ। 4.7 का हो जाएगा एम। एम आएगा यहाँ पे डोमेन्स होगा। ठीक है, 4.8 में डी हो जाएगा आपका। 4.8 में डी हो जाएगा वाज दी कोड प्रो। डी में देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपका, तो मैं दिखा देता हूँ। डी में आपका दिया है ए रिलेशनल मॉडल फॉर डेटा लार्ज शेयर डेटा बैंक, ये आपका हो जाएगा 4.8 में। ठीक है, 4.8 का हो जाएगा डी। 4.9 का हो जाएगा ए, और 4.10 का हो जाएगा के। ठीक है, तो इस क्रम में इसके आंसर बनेंगे। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, जी मिला लें 100% आंसर है। मैंने बहुत इसको सर्च किए हैं, उसके बाद आपके लिए आउटपुट लेके आए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यही है हमारे नाम से
सही आंसर जो ऑफिशियल की आएगी तो हम एक बार और फिर आपका मैच करा देंगे। फिलहाल ये अभी के लिए ठीक है। तो बताइए आपको 40 में से कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर आपका 30 के ऊपर स्कोर बन रहा है तो आप ऑलरेडी पास हैं। ठीक है, अगर 20 के नीचे जा रहा है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका ये ओल्ड पैटर्न से ही चलेगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको 20 प्लस नंबर लेके आने, तभी आपकी सेकंड पार्ट की जो लिखित वाला पेपर था उसकी कॉपी आपकी चेक होगी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी और सिंपल पेपर था आपका डीबीएमएस का। इससे सिंपल अभी तक का पेपर नहीं आया है, तो लगभग बच्चे इसमें कर लिए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।